मोटिवेशनल स्टोरी। इस तरह के लोग चलते हैं भेड़ चाल। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। एक बार किसी ने बहुत ही सुंदर कहानी सुनाई थी कि किस तरह लोग भेड़ चाल चलते हैं। हम में से कई लोग हैं जो आज भी भेड़ चाल की चाल चलते हैं। कुछ लोग जानबूझकर चलते हैं, कुछ लोग मजबूरीवश चलते हैं, कुछ लोग भयवश चलते हैं और कुछ लोग अनजाने में। आओ जानते हैं कि किस तरह के लोग भेड़ चाल चलते हैं। एक प्रसिद्ध सम्राट के दरबार में एक आदमी आया और उसने कहा कि महाराज, मैं स्वर्ग के वस्त्र लाया हूँ और वह भी सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप महान हैं। ये सुन उस सम्राट ने कहा कि हमने तो कभी सुना या देखा ही नहीं कि स्वर्ग के भी वस्त्र होते हैं और हमने तो कभी पहने भी नहीं। उस आदमी ने कहा कि महाराज, मैं एक दिन में आपके इस महान दरबार में वह वस्त्र लाऊंगा और फिर आप पहन भी सकेंगे और देख भी सकेंगे। लेकिन महाराज, वह बेहद अमूल्य वस्त्र है। करोड़ों रुपए देने के बाद भी वह वस्त्र नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं आपके लिए जरूर लाऊंगा। धरती के पहले आदमी होंगे जो ये वस्त्र पहनेंगे, लेकिन आपको कम से कम 5 करोड़ देने पड़ेंगे, क्योंकि वे देवताओं के वस्त्र हैं। सुनकर सम्राट कुछ सोच में पड़ गया और फिर बोला, ठीक है, हम तुम्हें 5 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन यदि तुमने धोखा दिया, रुपए ले गए और वस्त्र भी लाकर नहीं दिए और भाग गए, तो ये याद रहना कि हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। उस आदमी ने कहा कि भागने की तो बात ही छोड़ो, मुझे कहीं जाना ही नहीं है। आप तो महल के चारों ओर पहरा लगवा दीजिए, मैं तो महल के भीतर ही रहूंगा, क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए या देवताओं के यहाँ जाने के लिए कोई सड़क ही मार्ग थोड़े ही है। मैं तो देवताओं का आवाहन करूंगा और बस वस्त्र हाजिर हो जाएंगे। मुझे बस 6 माह का समय दीजिए। सम्राट को दरबारियों ने समझाया कि हमें तो ये कोई ठग लगता है, आप इसकी बातों में ना आए। सम्राट ने कहा, घबराओ मत, चिंता मत करो, ये आदमी महल के अंदर ही रहेगा और फिर हम पहरा कड़ा कर देंगे, रुपए लेकर कहाँ भागेगा। दरबारी तो राजा के भक्त थे, सब चुप रहे। 6 माह तक वे आदमी महल के अंदर एक शानदार कमरे में बंद रहा और प्रतिदिन 56 भोग खाता रहा। 6 माह पूर्ण होने के बाद लोग महल के आसपास एकत्रित हो गए, ये देखने के लिए कि अब क्या होगा। वह आदमी हाथ में एक शानदार पेटी लेकर बाहर निकला। एक जुलूस के रूप में उसे राज दरबार में लाया गया। वह राजा के दरबारियों के साथ ही देश विदेश के अन्य कई राजा और धनपति भी विराजमान थे, क्योंकि सभी को देवताओं के वस्त्र देखना था। उस आदमी ने भरे दरबार में पेटी को एक और बड़ी ही सावधानी से रखा और कहा कि महाराज, मैं वस्त्र लाया हूँ, इस पेटी में है। अब आप मेरे पास आ जाइए ताकि मैं देवताओं के वस्त्र आपको पहना सकूं। सम्राट उसके पास पहुंचे तो उसने कहा कि ये पगड़ी उतारें, मैं आपको देवताओं की पगड़ी पहना देता हूँ। महाराज ने वह पगड़ी उतार कर उसे दे दी। उसने उस पगड़ी को पेटी में रख दिया। खाली पेटी में खाली हाथ बाहर निकाल कर कहा कि ये है देवताओं की पगड़ी। महाराज ने गौर से उसके हाथ को देखा जो कि खाली था। महाराज कुछ बोलते इससे पहले ही वह बोल उठा, सभी लोग ये ख्याल रखें कि देवताओं ने ये पगड़ी, वस्त्र आदि देते हुए मुझसे कहा कि ये सिर्फ उसको दिखाई देगी जो सिर्फ अपने बाप से ही पैदा हुआ है। सम्राट ने ये सुनते ही कहा, हाँ हाँ, मुझे दिखाई दे रही है, क्यों नहीं दिखाई पड़ेगी, बड़ी ही सुंदर पगड़ी है। ऐसी सुंदर पगड़ी ना तो देखी है और ना ही पहनी। दरबार के सभी दरबारी भी सोच में पड़ गए कि ये क्या हो रहा है, लेकिन सभी ये भी सोचने लगे कि इस वक्त ये कहना कि मुझे दिखाई नहीं दे रही तो व्यर्थ ही सब मेरी माँ पर शक करेंगे। ये सोचकर सभी चुप रह गए और सब भी तारीफ करने लगे और कहने लगे, धन्य महाराज, धन्य हुआ आप हो गए। धरती पर ऐसा अवसर पहली बार आया कि जब किसी ने देवताओं की पगड़ी पहनी।
एक एक आदमी सोचने लगा कि बड़ी गड़बड़ बात है, लेकिन सभी दरबारी सम्राट और धनपति जब एक स्वर में कह रहे हैं कि वाह क्या सुंदर पगड़ी है, तो जरूर होगी। लेकिन कोई ये बात अब किसी के नहीं कह सकता कि हमें दिखाई नहीं दे रही पगड़ी। उस आदमी ने फिर धीरे धीरे करके सम्राट के सारे वस्त्र उतरवा लिए और उसे जिस तरह पगड़ी पहनाई गई उसी तरह अन्य वस्त्र भी पहना दिए। अब सम्राट निवस्त्र हो गया और फिर भी उसके चेहरे पर प्रसन्नता थी और वह बार बार अपने नग्न शरीर को देखकर कह रहा था कि वाह क्या सुंदर वस्त्र हैं। उसकी हाँ में हाँ सभी दरबारी राजा और धनपति मिला रहे थे। वाह क्या सुंदर वस्त्र है सम्राट, ऐसे वस्त्र तो हमने जीवन में पहली बार देखे, आप धन्य हैं। सम्राट सोच रहा था कि सभी लोगों को वस्त्र दिखाई दे रहे हैं लेकिन मुझे ही नहीं, ये बात मुझे छुपाकर ही रखनी होगी वरना बहुत ही बदनामी होगी। अब राजा नंगन था। सभी दरबारियों ने कहा कि सम्राट आपने पहली बार देवताओं के वस्त्र पहने हैं, तो अब तो आपका नगर भ्रमण करना ही होगा ताकि राज्य की जनता भी देवताओं के वस्त्र देख सके और तब आपकी प्रसिद्धि दूर दूर तक पहुंचेगी। ये सुनकर राजा घबरा गया, लेकिन उसने अपनी घबराहट रोककर कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। राजा ने सोचा अब झंझट तो मोल ले ही लिया है, चलो ये दुख भी उठा लेते हैं। रथ पर राजा को खड़ा किया गया और नगर में घुमाया गया। सभी राजा के सुंदर वस्त्र देखने के लिए उमड़ पड़े। सभी को मालूम था कि ये वस्त्र उसे ही दिखाई देंगे जो अपने बाप का ही संतान होगा। सारा जन समूह उमड़ा और सभी एक दूसरे से कहने लगे वाह ऐसे वस्त्र तो हमने तो कभी सपने में भी नहीं देखे। सभी एक दूसरे से पूछने लगे क्यों तुझे दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। सभी छाती ठोकर कहने लगे हाँ हाँ क्यों नहीं। लेकिन वहाँ कुछ छोटे बच्चे अपने बाप के कंधे पर चढ़कर आ गए थे। वे अपने बाप से कहने लगे पिताजी राजा तो नंगे हैं। ये सुनकर उनके बाप ने उनका मुंह दबाते हुए कहा चुप ना समझ, अभी तेरी उम्र कम है। ये बातें अनुभव से ही आती है और बहुत ही गहरी बात है। जब तू मेरी उम्र का हो जाएगा तब तुम्हें अनुभव आ जाएगा और तब वस्त्र भी दिखाई देने लगेंगे। जो बच्चे चुप नहीं हुए तो उनके बाप ने उन बच्चों का मुंह बंद करवा के वहां से खिसक लिए। इस कहानी से सीख हमें यही मिलती है कि अकेला आदमी और भीड़ के आदमी में कितना फर्क होता है। अकेला आदमी सत्य को जानता है लेकिन भीड़ का आदमी सत्य को जानते हुए भी स्वीकार नहीं कर पाता। अकेले आदमी का दिमाग होता है लेकिन भीड़ के आदमी का कोई दिमाग नहीं होता। हमेशा भीड़ के भय के कारण भीड़ का आदमी वह सब कुछ करता है जो भीड़ कर रही होती है। यही तो भेड़ चाल है।